नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब इन कर्मचारियों के खातों में हर महीने कम से कम 16,000 से लेकर 20,000 रुपये जाएगा और साथ में यह बोला कि जो अब तक कोई निश्चित मानदेय नहीं था, जो अब सरकार के इस फैसले से करीब 1.99 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने विधान भवन के तिलक हाल में पत्रकारों से बात करते हुए आउटसोर्स पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक निगम का गठन की भी घोषणा की और कहा कि इस निगम के जरिए आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले देखे जाएंगे, इससे उनका शोषण नहीं हो सकेगा। आउटसोर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित किया जाएगा, जिसको लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने अपने जिलों में एक एक ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री को भेजा गया अपने अपने हकों की मांगों को लेकर के। और जो उन लोगों का शोषण किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, वह भी बताया गया है। उसी कड़ी में जनपद झांसी कृषि उत्पादन मंडी समितियों में प्रवेश व निकास द्वारों पर लगे धर्मकांटों पर कर्मचारियों को मासिक वेतन समय पर नहीं मिलना व 11 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने के संबंध में दिया गया एसोसिएशन जिला झांसी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक संबोधित ज्ञापन के द्वारा अपने हकों की मांगों को लेकर के एक ज्ञापन जिला अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को भिजवाया गया, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई और साथ ही जो नियुक्त फर्म लियोट्रॉनिक स्केल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमृतसर पंजाब 143001 के द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समितियों में प्रवेश व निकासी द्वारों पर स्थापित वे ब्रिज पर कर्मचारियों को वेतन के रूप में लगभग 6,000 से लेकर 6,500 रुपए प्रति माह मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि न्यायोचित नहीं है। सभी कर्मचारियों से 12 घंटे कार्य लिया जाता है। नियोक्ता फर्म लियोट्रॉनिक स्केल ली के मैनेजर्स आदि के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन एक सथी के एकाउंट में डाल दिया जाता है। कई दिनों तक यह पता नहीं चलता है कि हमारा वेतन आया है कि नहीं और समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को PF, आदि सुविधाओं का लाभ का अता पता नहीं रहता है। कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सभी कर्मचारियों को पूरा परिवार वेतन पर आश्रित है। समिति के हित में तैनात धर्मकांटा कर्मचारी पूरी लगन व मेहनत के साथ कार्य करते है और फिर भी कंपनी वाले समय पर वेतन नहीं देते हैं और ओवर समय तक कार्य भी कराते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में और हम सभी को मौखिक व मोबाइल कॉल आदि के माध्यम से तैनात कर्मचारी अपने मासिक वेतन की मांग करते चले आ रहे हैं, जो कि समय से वेतन नहीं मिलती है। जिस कंपनी फार्म के मैनेजर धनंजय तिवारी, कपिल सर, रघु शर्मा, सुनील लोगों से जब समय से अधिक समय गुजर जाने पर फोन किया जाता है वेतन मांगने के लिए, तो यह सभी नाम दर्ज लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि काम करना है तो करो वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और साथ में यह भी धमकियां देते हैं कि जिस समय इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, उसी समय कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत करा लिए गए थे, जिसका यह लोग दुरुपयोग करने की धमकियां देते हैं। यह सभी नामदर्ज लोग जो लोग लिख देंगे और कोरे कागजों पर वही मान होगा और उल्टे तुम लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करा देंगे और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जब हम लोगों की मर्जी होगी तब सैलरी भेजेंगे, जिससे के चलते सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के परिवारों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं वेतन को लेकर के, क्योंकि एक तो 6,000 से लेकर 6,500 रुपया देते हैं मासिक वेतन का और वह भी समय पर नहीं मिलता है, वह भी कई महीने तक रोक दिया जाता है, जिसके चलते घर परिवार में कलेश होता है। यह सभी बातों को बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को बताया गया है और अपने व अपने परिवारों के पालन पोषण करने के लिए 10 सूत्रीय मांगों की मांग की गई है, जो इस प्रकार से है। एक, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परिचय पत्र दिलवाए जाए। दूसरा, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिलवाए जाए। तीसरा, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम सदस्यता आइडेंटिटी परिचय पत्र कार्ड दिलाया जाए। चौथा, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भविष्य निधि का सदस्यता नंबर दिलाते हुए गत 12 वर्षों का भविष्य निधि की आर्थिक क्षति को पूरा किया जाए। पांचवा,
सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए। छठा, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिलाया जाए। सातवां, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को कैजुअल लीव व ऑन लीव अवकाश दिलाया जाए। आठवां, प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महीने की 7 तारीख को वेतन भुगतान किया जाए। नौवां, सामान कार्य का सामान वेतन दिया जाए। 10वां जून 2020 माह का वेतन दिया जाए। यह सभी मांगों की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से यह सभी मांगों को व जो हो रहे सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हो रहा शोषण को रोका जाए की मांग की गई है। ललितपुर जिले के सभी मंडी समिति धर्म कांटा कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा गुहार लगाई गई है। आगे देखते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्याय मिलता है कि नहीं, या फिर जिस तरह से सभी का जो शोषण होता चला आ रहा था क्या उसी तरह से होता चला जाएगा, या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री न्याय देने में सक्षम होंगे या नहीं। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया की।